जय श्री राधे सभी मित्रों को। हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी देखने वाले भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन में जिस व्यक्ति के परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, जिसका मन अशांत है, जिसका मन हमेशा भोगों में जाता है और जिसका मन हमेशा गलत करता है, किसी से द्वेष भावना रखता है, किसी को बुरा वचन कहता है, वह हमेशा अपने मन से जलता रहता है। तो इस वीडियो पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने तथा यह इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत से लाभ आपको मिलेंगे तथा आपको अपने जीवन में जो हो रही कठिनाई, परेशानी तथा वो किस कारण हो रही है वह पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन में परेशानी या दुख क्यों आता है। तो सबसे पहले हमारा जीवन का निर्माण जो ये स्थूल शरीर है, हमारा शरीर सुख और दुख, पुण्य और पाप दोनों से मिश्रित बन के बना है। जो हमने पूर्व जन्म में पाप और पुण्य कर्म किए गए उसके आधार पर हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और कभी हमें जब ये मनुष्य जन्म मिला है तो कभी हम बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, जैसे हमें धन की प्राप्ति हुई या हमारा कोई काम हो गया तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई दुख आता है, विपत्ति आती है, तब हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध ये सब भर जाता है तथा हमारा मन अशांत हो जाता है। हमारा मन में अनेक अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये दुख ये भी है। आपके अगर मन के अंदर कोई गलत विचार आए या टेंशन आए या हमेशा आपका मन कुछ ना कुछ संसार के बारे में सोचता रहे तो यह आपका एक दुख ही है, क्योंकि आपका हमेशा चिंतन गलत चीज़ों में जा रहा है तथा आपका चिंतन हमेशा आपको टेंशन दे रहा है, भय उत्पन्न कर रहा है। तो वो बहुत ही चिंता का विषय है। तो इस चिंता के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जैसे ही आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में राम, कृष्ण, हरि, राधा नाम, श्री राम, महादेव जी का नाम जप करना है। जब तक आप कलयुग में, क्योंकि कलयुग में केवल नाम की प्रधानता बताई गई है। जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो फल तपस्या से प्राप्त हुआ करते थे वो कलयुग में सहज में केवल नाम संकीर्तनम यह सर्व पाप प्रणाशनम, केवल नाम संकीर्तन से आप सभी पापों का मुक्त हो जाएंगे, सभी पाप आपके भस्म हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके घर में दुख आए तो आपको करना क्या है? दुख तो वैसा भी आएगा, तो आपको निरंतर अपनी जिह्वा से राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि शरणम ये निरंतर नाम जप करना है। फिर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना संभव हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु को पुकारेंगे तो आपका मन शांत होता नजर आएगा और आपके जितने भी टेंशन और विकार है वो दूर होते जाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में आप सोचते हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा, केवल धन मुझे मिल जाए या मेरी ये कामना की पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये आपकी बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि वही आदमी सुखी हो सकता है जो केवल प्रभु का स्मरण करे, नाम जप करे। वह आदमी सबसे ज़्यादा सुखी है इस जीवन में। तो इस परिभाषा को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि जो आपका मन का चिंतन होता है वो खुद आप ही करते हैं। क्योंकि मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार ये सब आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर विराजमान है, जो आपको भय उत्पन्न करते हैं, आपके मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं, माया के द्वारा आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो केवल रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये महसूस करता है, लेकिन जो आंतरिक विषय है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हमेशा आपको भय उत्पन्न कराता है तथा आपके शरीर को घमंड उत्पन्न कराता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे अनुकूल हर चीज़ होनी चाहिए। आपके अनुकूल कोई चीज़ नहीं आती तो आपको क्रोध आता है। क्रोध आता है तो फिर आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो आपको दुर्गति की तरफ ले जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको तो आपको त्यागना ही है। उसके साथ में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन पे भी हर समय आपको अपने अंदर सूक्ष्म शरीर को भी ध्यान में रखना है। आपके मन में जो भी कोई भी चीज़ आए पहले आप विचार करिए कि ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। क्योंकि सत्य वस्तु के तरफ आप जाओगे, किसी से झूठ नहीं बोलोगे, केवल सत्य का सहारा लोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देंगे। अगर असत्य का सहारा दोगे
तो आपको नरक की प्राप्ति होगी, आपका जीवन दुर्गति को प्राप्त होगा, आपको भयानक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, आपका मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहेगा। तो सोचने का विषय ये है कि मनुष्य केवल अपनी भोग वासनाओं के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, जबकि ये जीवन बहुत ही जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता तरसते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले और मैं भगवत प्राप्ति करके प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के धाम चला जाऊं। तो ये बहुत ही मुश्किल जन्म हमें मिला है। क्या ध्यान वापस जन्म मिले ना मिले, वापस हम माता के गर्भ में आए, 9 महीना कष्ट भोगे, फिर वापस मनुष्य जन्म में आके भगवान की माया के जाल में फंस जाए, फिर वापस चूक हो जाए, फिर मन पछताइए अवसर बीते, वो वाली बात है। मन भी आपका पछताएगा और अवसर बीत जाएगा, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे तो आप क्या लेके जाओगे। आपको धन इकट्ठा करना है राम नाम का, जो इस लोक में परलोक में दोनों जगह काम आए, क्योंकि यह संसार की भोग वस्तुएं जितना भी ये संसार आपको दिखा रहा गया है, अभी ये दिख रहा है, ये सभी असत्य है, क्योंकि एक दिन यह सभी छूट जाएगा और ये शरीर भी आपका यही छूट जाएगा। इसे एक दिन मरना है और जाना है, क्योंकि ये आप नहीं सोच रहे, आप केवल पापाचार पाप कर्म में लगे हुए, तो आप सोच रहे मैं सुखी हो रहा हूँ। ये आपकी बहुत ही गंदी विचारधारा है। आप सुखी नहीं, आप दुर्गति को प्राप्त होने वाले हो, क्योंकि आपके जो पूर्व जन्म के आपके पुण्य कर्म थे वो आपके भेजे जा रहे हैं। जे वो आप भोग लो इस जन्म में, फिर इस जन्म के पाप और पुराने जन्म के पाप दोनों का मिश्रित होगा, तब आपका सर्वनाश हो जाएगा। आपको अवसर भी नहीं मिलेगा कि मैं प्रभु का स्मरण कर सकूं। इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि 10 मिनट सही, 1 घंटा ही सही, राम नाम कृष्ण नाम जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जप अत्यधिक मात्रा में कीजिए। जितना ज़्यादा नाम करोगे उतना ज़्यादा धन आपके पास होगा। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राधे श्याम।